तागूत क्या चीज़ है, क्योंकि 95% औरतों को जाहिल करार दिया गया कि उनको तागूत नहीं। अच्छा, इससे पहले कि गांधी साहब इसका जवाब दें, लोगों से पूछते हैं कि किससे उसको उसका मतलब नहीं आता, ताकि चलिए हम सब इतने सारे लोगों को नहीं आता, तो ये भी बता दें जिनको मतलब ना पता हो उनके बारे में क्या हुक्म है। ये सवाल चूँकि ख़ास पस मंज़र में किया गया है, तो इसलिए मैं एक छोटी सी बात की तरफ तवज्जो दिला के इसका जवाब दे देता हूँ। ये समझ लीजिए कि दुनिया के हर इल्म में लोगों के दर्जात होते हैं, वो साइंसी उलूम में भी हैं, वो माशरती उलूम में भी हैं, हर इल्म में है। हमारे दीन के इल्म में भी 4 वाज़ेह दर्जात होते हैं लोगों के। एक दर्जा होता है वाइज़ किस्म के लोगों का, जिनको अहले तशय्युज़ ज़ाकिर कहते हैं, हमारे यहाँ वाइज़ कहा जाता है। इसी तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर आजकल की एक जदीद ताबीर है। इस तरह के लोग जो दीन के इल्म के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो इनको कोई ज़्यादा परवाह नहीं होती इसकी कि वो तहकीक कर लें, मामले को जान लें। उनको कोई रवायत मिल गई, कोई किस्सा मिल गया, कोई बात मिल गई जिससे लोगों में एहतजाज पैदा हो सकता है, तो वो बयान कर देते हैं। इसी वजह से बहुत अच्छी नीयत के साथ इस सतह के लोगों की आप बातें सुने तो ऐसे ऐसे किस्से सुना देंगे कि वो कहीं पाए नहीं जाते होंगे। उसके बाद दूसरा दर्जा उन लोगों का होता है जो अच्छे मुअल्लिम होते हैं। अच्छे मुअल्लिम का मतलब ये है कि उन्होंने जिस चीज़ पर वो गुफ्तगू कर रहे हैं उसको पढ़ा है, समझा है, और फिर उसको हज़म करने के बाद अल्लाह ने उनको ये सलाहियत दी है कि वो अपनी बात दलील के साथ समझाएं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे स्कूलों में या कॉलेजों में साइंस के उस्ताद होते हैं, तो एक उस्ताद, एक मुअल्लिम आइंस्टाइन नहीं होता, न्यूटन नहीं होता, लेकिन वो साइंस आपको पढ़ा देता है, समझा देता है। जैसे रियाजी का मुअल्लिम है, किसी और चीज़ का मुअल्लिम है, तो ये दूसरा दर्जा है। इसके ऊपर फिर मुहक्किकीन है, यानी जो किसी फ़न में, किसी इल्म में तहकीक करते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन होती है गैर मामूली, और उससे फिर ऊपर मुज्तहिदीन हैं जो एक नई दुनिया पैदा कर देते हैं। तो जब आप दीन के बारे में सुने, पढ़ें, तो हमेशा अपने जहन में ये तकसीम रखें कि आप किस से क्या सीख रहे हैं। अगर किसी मौके पर हूरों का तूल व अर्ज़ जानना हो तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, और अगर आपको कुछ चीज़ें समझने सीखनी हो तो अच्छे मुअल्लिमीन का इंतखाब करें। अगर तहकीकी मिजाज हो तो मुहक्किकीन से रजू करें, और अगर दीन को उस दर्जे में समझना है जिस दर्जे में समझने के बाद फिर कोई आखिरी चीज़ रहती नहीं, तो किसी मुज्तहिद आलिम की बात सुने। तो ये हमेशा जहन में रखना चाहिए और अपने गिरदो पेश में इन कैटेगरीज़ को देखते रहना चाहिए। आपको मैं अर्ज़ करूँ कि आप डॉक्टरों के बारे में, तबीबों के बारे में, चूँकि सेहत के बारे में आदमी हसास होता है तो ये सारी तहकीक करके बैठा हुआ होता है, हर आदमी से पूछ लें, लेकिन दीन के इल्म के बारे में बाज़ औक़ात हम इसका ख्याल नहीं रखते। तो पहली बात तो ये। अब आपके सवाल का जवाब ये है कि ये ना कोई इस्तिलाह है, ना कोई ख़ास चीज़ है, ना बड़ा सा लफ्ज़ बोल दें आप तो उससे वो बड़ा हो जाता है। अरबी ज़ुबान में जैसे आपकी अंग्रेज़ी में, उर्दू में अल्फाज होते हैं, इसी तरह अरबी ज़ुबान भी अल्फाज का मजमूआ है। दुनिया की हर ज़ुबान में अल्फाज होंगे, अस्मा होंगे, फ़ेल होंगे। तो ये अरबी ज़ुबान का एडजेक्टिव है। इसको उर्दू में कहते हैं इसमें सिफत। इसका मतलब होता है सरकश, यानी कोई जिन सरकश हो गया, कोई इंसान सरकश हो गया, आपका बच्चा सरकश हो गया, तो उसके लिए अरबी ज़ुबान में 2 अल्फाज हैं, एक शैतान और एक तागूत। बिल्कुल हम माना है, कोई फ़र्क नहीं दोनों में, बिल्कुल हम माना है। आपने सुना होगा तुग़यानी आ गई, सैलाब को कहते हैं ना, वो इसी से बना हुआ लफ्ज़ है। तो गोया पानी सरकश हो गया है, तो तागूत सरकश, शैतान सरकश। शैतान भी किसी का नाम नहीं है। जिसको आप इब्लीस कहते हैं उसका नाम अज़ाज़ील था, इब्लीस उसका लक़ब है, और उसको शैतान कहा जाता है उसकी सरकशी की वजह से। वो एडजेक्टिव है। जिस तरह से अल्लाह ताला के अस्माए सिफत है ना, रऊफ़, रहीम, वदूद, गफ़ूर, ये ज़ाहिर है कि सब क्या है, अल्लाह ताला की सिफ़ात है। तो इसी तरह वो लोग जो सरकशी इख्तियार कर लें, उनके लिए अगर अरबी ज़ुबान में कोई इसमें सिफत बोलना हो, एडजेक्टिव, तो तागूत भी बोल सकते हैं, शैतान भी बोल सकते हैं।
یہ اس کے معنی ہے. اس وجہ سے کسی انسان میں سرکشی آئے گی اس کو بھی شیطان کہا جائے گا. ابھی انہوں نے سورہ بقرہ کی ابتدا کا حوالہ دیا. بالکل ابتدا میں آپ شروع کرتے ہیں سورہ کو پڑھنا تو اس میں یہ آیت آتی ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. یہود کے بارے میں جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. کون مراد ہے؟ ان کے لیڈر. تو جیسے ہم بعض اوقات بچہ شرارت کرے تو کہتے ہیں کیا شیطان ہے. تو یہ ایسے الفاظ ہیں. تو اس لیے نہ ان سے ڈرنا چاہیے اور نہ ان کو نہ جاننے سے کوئی جاہل ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے عربی زبان کے بعض الفاظ جو عربی زبان لوگ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے.